हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। आते हैं हम, इससे पहले हमने आपको नाउन के बारे में समझा दिया था, यानी संज्ञा बता दी था। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। आज हमें बताना है प्रोनाउन के बारे में, यानी कि सर्वनाम के बारे में। आज हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि सोहन इज गोइंग टू होम। सोहन इज ईटिंग, सोहन इज गोइंग टू होम। फिर उसी में आगे लिखा हो सोहन इज ईटिंग द फूड। तो अगर हम लोग पढ़ें इसको कि सोहन इज गोइंग टू होम, सोहन इज ईटिंग द फूड या सोहन इज प्लेइंग द गेम, तो हरदम सोहन सोहन अगर हम बोलते जाएं, कोई नाउन यानी संज्ञा प्रयोग करते जाए, हमेशा संज्ञा लिखते जाएं, तो ये वाक्य की सुंदरता खो देता है। जैसे बार बार अगर आप ही लोग बोलिए किसी चीज़ को, जैसे रमेश इज गोइंग टू होम, रमेश घर जा रहा है, रमेश खाना खा रहा है, रमेश घर काम कर रहा है या रमेश खेल रहा है, तो हमेशा रमेश रमेश कहते कहते इसके वाक्य की जो सुंदरता आ रही है, जो आज जैसा लग रहा है बड़ा अजीब सा वाक्य हो रहा है। तो इन्हीं अजीब यह सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रोनाउंस यानी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमने लिख दिया रोहन या सोहन इज गोइंग टू होम, उसके बाद लिख दिया यहीं पे अगर ही इज ईटिंग द फूड, तो हो जाएगा क्या कि सोहन घर जा रहा है और वह खाना खा रहा है या भोजन कर रहा है। तो जो ये ही शब्द आया है ही, यही हमारा क्या है, प्रोनाउंस है। या आगे हमने मान लीजिए लिख दिया कि रीना इज प्लेइंग द गेम। फिर आगे हम अगर रीना ही लिख दें, अगर हम फिर रीना लिखें तो फिर वो क्या बन जाएगा, हमारा संज्ञा बन जाएगा। रीना इज प्लेइंग द गेम। और मान लीजिए अगर हम इसी के आगे फिर आगे हम लिखें कि रीना इज गोइंग टू होम, तो क्या रीना गेम खेल रही है, रीना घर जा रही है, तो ये हमारा वाक्य थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए रीना इज प्लेइंग द गेम, उसके बाद आ जाता है सी इज गोइंग टू होम। तो जो सी शब्द आया, ये जो सी हमने लिखा, ये सी ही हमारा क्या है, प्रोनाउंस है, यानी कि सर्वनाम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउंस कहते हैं। अब ये प्रोनाउंस पूरे 9 होते हैं। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, पूरे 9 प्रकार होते हैं। उसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उसमें पहला नंबर होता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं उसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखते हैं पूरे 9 प्रकार। तो आइए जानते हैं सर्वनाम के बारे में। हमने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। फिर आते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउंस के बारे में, यानी सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं। जैसे होता नहीं है शरीर के भाग होते हैं, वैसे इनके भी कितने भाग होते हैं। तो प्रोनाउन के भाग प्रकार होते हैं हमारे कितने, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पर्सनल प्रोनाउन लगता है। जैसे ही सी इट हो गया, आई हो गया, दे हो गया, उसके बाद मान लो इट्स हो गया, ये सारी चीज़ें किसमें आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। यू हो गया, ये सब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक प्रोनाउन। जब किसी को संकेत देके बुलाया जाता है तो हमारा संकेतवाचक प्रोनाउन होता है। फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव, जहाँ पे प्रश्न शब्द आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। और इंडेफिनिट होता है, जो होता है हमारा क्या है, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चयवाचक या अपूर्ण, जिसका कोई जो मतलब अनिश्चित नहीं है, निश्चित। संबंधवाचक होता है, जैसे कि एंड और संबंध होता है बट, ये भी संबंध जोड़ रहा है। प्रीपोजिशन जितने आते हैं सारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब विभाग सूचक। ये विभाग बताता है हमारा कि जैसे मान लो कोई विभाग की बात है या कोई किसी चीज़ के विषय के बारे में बताता है ये। ठीक, अभी इसको जो हम विस्तार से बताएंगे तो आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पे निज अपनी खुद की वस्तु के बारे में बताया जाता है। एम्पैथिक मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, और आगे उसी प्रकार का होता है रिप्रोनाउन, मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम। ये पूरे हमारे 9 सर्वनाम होते हैं, 9 प्रोनाउंस होते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसी में चलिए हम पहला नंबर देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन मतलब वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं उसके प्रकार, जो कि 9 के 9 हैं। आप लोग इसके आगे शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हमने बताया कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की नाम लिया जाए, पर्सनल मतलब खुद का, अपना, जब कहीं पे कोई व्यक्ति हो उसके बात होती है या कोई वस्तु होती है उसकी बात होती है, तो वहां पे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, जैसे कि हमने लिख दिया रमेश गोज टू होम। अब ये एक व्यक्ति है, इसी के स्थान पे हमें क्या लगाना है, प्रोनाउंस को लगाना है। तो रमेश की जगह पे हम क्या लगा देंगे, ही, तो हो जाएगा ही गोज टू होम। ये हमारा क्या आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया, यानी क्या, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु लगाया, जैसे हमने लिखा कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है हम क्या लिखेंगे, इट रेन्स। रेन यानी वर्षा हो रही है, रेन्स हो रही है मतलब बारिश हो रही है। तो बारिश एक वस्तु है कि नहीं है, ये वस्तु है, तो वस्तु की जगह पे हमने क्या लगाया, इट लगाया कि नहीं लगाया। तो ये इट हमारा क्या है, प्रोनाउंस का काम करता है। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की बात होती है तो हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, या कह सकते हो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं, विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल का मतलब होता है पर्सन। पर्सनल मतलब क्या, पर्सनल अपना खुद का, पर्सन यानी व्यक्ति का। पर्सन में व्यक्ति भी आ रहा है, तो पर्सन हमारे कितने होते हैं, इसी में आते हैं प्रोनाउंस में पर्सन। तो पर्सन हम के बारे में समझ लेते हैं। पर्सन हमारे 3 होते हैं, जिसको हम पहले कहते हैं फर्स्ट पर्सन, और आता है सेकंड पर्सन, और अगला आता है थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको हम लोग संस्कृत में समझ सकते हैं। जैसे होता है, पहले हम फर्स्ट पर्सन के बारे में जान लेते हैं, फिर हम समझा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, जैसे आई हो गया और वी हो गया, ये हमारा फर्स्ट में आता है। सेकंड में हमारा यू आता है, और थर्ड में हमारे आते हैं जितने भी होते हैं, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम हो गया, जैसे मान लो राम लिख दिया, इटीसी हमारे कितने होते हैं, फर्स्ट थर्ड पर्सन में आते हैं, नहीं तीसरे व्यक्ति में आते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे संस्कृत में होता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या नाम है, उत्तम पुरुष आता है। तो यही तो होगा, संस्कृत का आता है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। पता नहीं है, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं यानी मैं या हम, ये हमारे फर्स्ट पर्सन आएंगे, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। तुम मध्यम, सेकंड पुरुष में हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड पर्सन में आ जाएगा हमारा यू, तो तुम मध्यम, बाकी सब क्या होंगे, अन्य पुरुष। बाकी जितने भी आएंगे वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। फर्स्ट में क्या आएगा, मैं प्रथम मैं, मतलब मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य पुरुष। तो उत्तम जो होता है, उत्तम का मतलब सबसे बढ़िया, कहते नहीं है ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष मतलब बहुत अच्छा आदमी है। तो अच्छे को इंग्लिश में कहा था कि फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया है। तो फर्स्ट को हम लोग संस्कृत भाषा मतलब ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक आप लोग समझिएगा इसको, कि फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, उत्तम पुरुष। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य पुरुष। क्या होगा, मैं उत्तम, मैं यानी आई, और आई का ही एक होता है अगला मतलब क्या बोलते हैं, बहुवचन होता है वी, मैं या हम, तो आई, उसके बाद आ गया हमारा वी मतलब हम। तो मैं या हम जो होगा वो क्या होगा, प्रथम पुरुष होगा, या कह सकते हो कि उत्तम पुरुष होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन हमारा यू होगा, यानी तुम मध्यम, तुम मतलब यू हमारा क्या होगा, मध्यम होगा। और बाकी इन तीनों को छोड़कर, आई, वी और यू को छोड़कर जितने सारे आएंगे, चाहे वो ही रहे, सी रहे, इट रहे, दे रहे, किसी का नाम हो, कुछ भी आए, वो सारे किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, यानी कि तीसरे पुरुष में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन मतलब वह जब किसी व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है,
के मतलब जब किसी व्यक्ति या वस्तु के जगह पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें पर्सन आते हैं। पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है। थर्ड पर्सन हमारा ही, सी, इट, दे, इट, ये सारे होते हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, थर्ड पुरुष, क्या कह सकते हो कि थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो एक बार दोबारा ट्रिक समझ लो कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य पुरुष। मैं यानी कि आई और वी, तुम मध्यम यानी कि यू, बाकी सब अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे इसको, ये तो हमारा जो हमने ऐसे ही लिख दिया है सब, इसको तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर भी समझ लेते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन में समझ लेते हैं। उसके साथ ही हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हमारा पोसेसिव केस यानी संबंध कारक के बारे में भी समझ लेते हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं। जैसे हमारा पहला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वही ये पास जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हीं का होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर पोसेसिव केस होता है। ठीक, तो हम इसी भी कह सकते हैं, या इसी को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, इसको कहते हैं कर्म। ठीक, तो आते हैं यहाँ आई देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई लगाएंगे। आई हमारा अगर कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा मी। उसके बाद हमारा अगला ये बनेगा जो क्या नाम है, पोसेसिव केस बनेगा, वो हमारा माइंड बनेगा। माई कह सकते हो, या यही हमारा क्या होता है, माइंड भी होता है। उसके बाद आता है वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन चल रहे हैं। ठीक, वी है, वी का हमारा जो ये होता है ये अस होता है, अस माने हमें होता है, और इसका जो हम पोसेसिव केस बनता है, संबंध कारक बनता है, वो आवर बनता है। इसके बाद ये फर्स्ट पर्सन था। ठीक, अब सेकंड पर्सन में आते हैं, तो सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही शब्द आता है, वो आता है यू। यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू ही होता है, लेकिन जो पोसेसिव केस होता है यानी कि संबंध कारक होता है वो हमारा योर हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन जितने होंगे सारे के सारे, मतलब इन दोनों के बाद जितने भी आएंगे सारे हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। थर्ड पर्सन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे थर्ड पर्सन यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, थर्ड पर्सन हमारा मान लीजिए ही है, तो ही का संबंध ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा हिम, और हमारा पोसेसिव केस यानी संबंध कारक होगा वो हिज हो जाएगा। सी दिया रहे, सी का हमारा जो होता है, सी का होता है यहाँ पे हर, अपने की अंग्रेजी यहाँ पे हाँ हर ही होगा, हर। उसके बाद इसका क्या होगा, इसका भी संबंध कारक हर ही होगा, इन दोनों का समान ही होता है। आगे आते हैं, जैसे इट हो गया, इट का यहाँ पे होगा हमारा इट्स, और उसका ये भी वही हमारा होगा इट्स होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और संबंध कारक यानी पोसेसिव केस। फिर आते हैं दे, ये हमारा प्लूरल नंबर में आ गया यानी कि बहुवचन में आ रहा है। दे का यहाँ पे हो जाएगा देम, और यहाँ पे हो जाएगा उसका अपने की अंग्रेजी देयर, क्या हो जाएगा देयर। आप लोग कह रहे होंगे ये सब लिखवाने का मतलब क्या है, तो इसका एक इम्पोर्टेंस है, अभी इसको हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा आप लिख लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे सब्जेक्ट से लेकर के, उसके बाद फिर ऊपर लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ से नीचे जगह नहीं है, देख रहे होंगे। उसके बाद फिर ऊपर आएंगे, इसको इसे उल्टा यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको लिखा करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका एक शॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, बच्चे हमारे समझदार हैं, सब समझ आते हैं। ठीक है, बिठा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई वाक्य लिखा हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि मैं अपने घर जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं। ठीक, हिंदी थोड़ा सा देख लेना, हिंदी गड़बड़ है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी तो गड़बड़ होगा करेगा। तो मैं अपने घर जा रहा हूं, जब इसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आई होगा, और जा रहा हूं तो जा रहा हूं के लिए यहाँ पे सहायक क्रिया एम लगेगा। उसके बाद क्या आता है हमारा मुख्य क्रिया, तो गो हो जाएगा, और एम हम आईएनजी जोड़ देते हैं।
अब जो है अपने घर लिखा हुआ है, यहाँ अपने की अंग्रेजी है ना, संबंध हमारे साथ संबंध जुड़ रहा है, आई का संबंध हमारे साथ, मतलब मेरा संबंध मेरे घर से है, तो मेरा ये घर मेरा है, यानी घर का संबंध मेरे साथ है। तो जब मेरे साथ है तो ये अपने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अभी हमने लिखवाया था यहाँ पे कि आई अगर दिया रहे तो उसका हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो मी होगा, और अपने की अंग्रेजी में हमारा जो संबंध बनेगा वो क्या बन जाएगा, माई या माई। आपको समझ गए होंगे। तो हम यहाँ अपने के लिए क्या लिखेंगे, माई, और घर के लिए लिख देंगे होम। ठीक, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और हमने कोई वाक्य लिखा हो, जैसे इनमें से कोई एक वाक्य हमने लिख दिया, जैसे लिखा कि रमेश आप लिख रहे हैं ना, क्या दूसरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रोहन इज, मान लो लिख दिए कैचिंग द फिश, तो इंग्लिश लिख दिए, इसको हिंदी लिखना है, गड़बड़ हो जा रहा है। रोहन जो है अपना काम पूरा करता है। ठीक, अब इसको जो हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो पहले हम लिखेंगे रोहन, क्योंकि करता हमारा रोहन है। उसके बाद ये काम पूरा करना है तो लिखेंगे कंप्लीट, में एस बढ़ा देंगे, कैसे वचन है, इसके बारे में आगे बताएंगे। अब आता है अपना काम, ये अपना काम लिखा हुआ है। अब इस अपना काम के लिए रोहन के अनुसार करेंगे। रोहन खुद का काम कर रहा है, खुद रोहन अपना काम कर रहा है ना, तो रोहन उसका काम पूरा कर रहा है, तो उसका उसकी होता है हिज माने, तो यहाँ लिख देंगे हिज, और किसके का पूरा कर रहा है, काम, तो वर्क हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ही कह दिया रहे, ही माने रमेश हो, रोहन हो, ही माने किसी का नाम दिया हो, बस आई और यू ना हो, आई वी और यू ना हो, थर्ड पर्सन में दिया हो, ही दिया हो, या किसी का नाम दिया हो, जैसे रमेश, रोहन, राजू, कोई भी नाम दिया, वो हमेशा ही में आएगा। और अगर कोई लड़की है, जैसे रीना हो गया, रीता हो गया, निशा हो गया, ये सब किस में आएंगी, लड़की में आएंगी, तो वो सी में आएंगी। तो जब अगर कहीं आप मान लो अगर यहाँ रोहन की जगह पे यहाँ पे अगर मान लो निशा लिखा होता, या मान लो रीता ही लिखा होता, तो हम यहाँ क्या लिखते, रीता लिखते। तो ये रीता लड़की है, तो इसके साथ हम सी के अनुसार लगाएंगे क्या, हर लगाएंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। समझ गया बात को। अगर लड़का दिया रहेगा, उसका नाम दिया रहेगा, तो वह ही होगा, एक है तो। अगर 2-3 लड़के हैं तो दे में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो हो गया यहाँ पे कि राम और श्याम, जैसे हमने बता दिया ही के बारे में, मैंने अगर कोई लड़का दिया हो एक वचन में, लड़का एक वचन, मतलब ही रहेगा तो एक वचन में रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा। किसी लड़के का नाम दिया, सिर्फ एक लड़के का नाम दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, हिज लग जाएगा। किसी लड़की का नाम दिया होगा तो वो क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा, उसके सारे नियम लग जाएंगे। अब मान लो 2 लड़के दे दिए, एक राम दे दिया, एक श्याम दे दिए, 2 लड़के हो गए। तो जब 2 लड़के हो जाएंगे तो एक से अधिक हो जाएंगे। और इंग्लिश में सिर्फ द्वितीय वचन होता है, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। हिंदी में 2-3 होते हैं, एक सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ द्वितीय होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। तो जैसे एक से ज्यादा हुए, जैसे राम से कोई और बड़ा हुआ या ज्यादा हुआ, तैसे वो बहुवचन में आ जाएगा। तो राम एंड श्याम कितने आ गए, बहुवचन में आ गए। जब राम एंड श्याम में यहाँ लिखेंगे श्याम, राम एंड श्याम लिख दिए, तो किस में आ गए, बहुवचन में आ गए। तो वो किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, यानी तब हम दे का प्रयोग करने लगे। ये वाला हमारा नियम तब लगने लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि एक वचन के साथ हमेशा जब थर्ड पर्सन रहे तब ही लगाते हैं, और बहुवचन के साथ दे लगाते हैं। चाहे वो एक वचन में दिया, चाहे वो राम श्याम दिया रहे, चाहे वे लोग दिया रहे, चाहे बहुत सारे लोग दिया रहे, उससे मतलब नहीं है। जैसे एक से ज़्यादा हुआ तैसे दे का नंबर लग जाएगा। आई बात समझ में, समझ गए होंगे आप लोग इस बात को अच्छे से। ये समझ में आ गया होगा आपको। इससे पहले वाला जो ये लिखे थे ये भी आपने लिख लिया होगा। तो हमने जैसे अभी हमने बताया, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन दिया रहे तो, और फर्स्ट पर्सन में अगर वी दिया रहे, तो आप लोग बताइए कि अगर मान लीजिए वी दिया रहे तो वी के साथ अपनी अंग्रेजी क्या होगी, क्या होगी, हमें क्या पता। आप लोग इसको कमेंट में लिखिएगा क्या होगा। मान लीजिए यू दिया रहे, यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी, इसको भी लिखना है। 2 होमवर्क है, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क और दे रहे हैं।
इसको मिटा देते हैं, ऐसे सारा मिटा दे रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई करता वी हो तो वी के साथ अपने एक अंग्रेजी, कोई करता यू हो यू के साथ अपने एक अंग्रेजी, मान लीजिए कोई करता दे हो उसके साथ अपने एक अंग्रेजी। और अगर मान लीजिए दिया रहे मेनी पीपुल, मेनी पीपुल, तो इसके साथ अपने एक अंग्रेजी क्या होगी, इसको भी बताएंगे आप लोग सभी लोग, मेनी पीपुल। और अगर मान लीजिए दिया रहे, जैसे हम अपना लिख दे रहे हैं, जैसे लिखा रहे सूरज एंड राजकुमार, ठीक, यहाँ का लगा देते हैं, एंड हमारे दोस्त हैं मैनुद्दीन सर। इतने लोग का अगर दिया रहे तो बताइए इनके साथ हम अपने अंग्रेजी क्या लगाएंगे। ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 टी होमवर्क है। आप लोग इसको अच्छे से कर, इसको मतलब कमेंट में जवाब देंगे क्या इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आज हमने समझ लिया प्रोनाउन के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताते हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब आते हैं आगे। मान लीजिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में पढ़ा, यानी कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम में हमने पहला पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हमने जाना पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसमें जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पे प्रयोग होता है, यानी कोई वस्तु का नाम लिखा हो, कोई व्यक्ति का नाम लिखा हो, उसके जगह पे किसी शब्द को हम प्रयोग करते हैं, किसी शब्द को ला के रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन में आता है। तो उसके बारे में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के ट्रिक से, कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य पुरुष। मैं यानी कि आई और वी प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे, और हमारा यू सेकंड पुरुष, जो हमारा सेकंड पर्सन जो होगा यू होगा, यू हमारा क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। और बाकी जितने भी आएंगे फर्स्ट और सेकंड को छोड़ करके बाकी जितने आएंगे सब किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। ये बात आपने समझ लिया। पर्सन का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे कैसे करते हैं, इसको भी आपने समझ लिया। ये पूरी बातें आपने अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसको अच्छे से देखा भी होगा, समझा भी होगा। इसके आगे की क्लास हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। इस तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। जो हमारा फिर से बताते रहे, हमारा जो चैनल है एमडी माइंडसेट क्लासेज, माइंडसेट क्लासेज, इस पे आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एक बात और बता दें बच्चों, जब आप लोग कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंटों को पढ़ करके हमारे अंदर कुछ और मनोभाव आता है, कुछ और उत्साह होता है, जिससे हम लोग खुद और चाहते हैं जल्दी से जल्दी और वीडियो बना सकें और यूट्यूब पे डाल सकें, जिससे कि आप क्या कर सकें, देख सकें। हमारे उत्साह को आप लोग वर्धन करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस पर भी कमेंट करिएगा, जो भी आपको समझ में आए। अगर मान लीजिए इसमें कुछ ऐसी बातें हो या कोई ऐसी गलती हुई जो समझ में ना आया हो, आप कमेंट करेंगे तो उसको हम आपको दोबारा से वो गलती नहीं करेंगे और आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।